सुरेंद्र राजपूत, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकली सूट कर रहा है ये विषय, इसीलिए कांग्रेस भी इस पर काफी इसको उठा रही है और पॉलिटिकली आपको उठाने का हक भी है, सिर्फ पॉलिटिकली सूट करता है? अमीश भाई, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, अगर ट्रस्ट धार्मिक होता तो हम प्रश्न नहीं उठाते। ट्रस्ट धार्मिक नहीं है, ट्रस्ट राजनीतिक है। अगर ट्रस्ट में चारों शंकराचार्य जी होते, पांचों रामानुजाचार्य जी होते और 13 के 13 अखाड़ों के परम पूज्य सन्यासी जी होते, हम कुछ ये चोरी नहीं हो सकती थी। ये ट्रस्ट धार्मिक है। ट्रस्ट में संघी लोग बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे हैं और सारे के सारे लुटेरे हैं। कोई ट्रस्ट में बाहर का आदमी नहीं है, सिर्फ संघी लोग हैं, सिर्फ भाजपाई लोग हैं और सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं। तो ऐसे लुटेरों ने ये लुटेरों का ट्रस्ट बनाया है और ये ट्रस्ट विश्वास का नहीं, विश्वासघात का ट्रस्ट है। जिन्होंने रामलला के साथ विश्वासघात किया है, जिन लोगों ने रामलला के साथ राजनीतिक विश्वासघात किया, सामाजिक विश्वासघात किया, आर्थिक विश्वासघात किया, निर्माण में भी विश्वासघात किया, चंदे के चोरी में भी विश्वासघात किया, जमीन के खरीदने में भी विश्वासघात किया और अब चढ़ावे में भी विश्वासघात किया, तो 60,000 साल मल के कीड़े बनेंगे ये लोग। हम ये कहते हैं कि इस ट्रस्ट का स्वरूप पूरा भंग होकर के चेंज होना चाहिए। चारों नहीं, ये डिमांड आपकी लेजिटिमेट है, लेकिन अभी आपकी प्रभु श्री राम में आस्था जरूर होगी, लेकिन अभी राम मंदिर में भी बहुत आस्था हो गई है। लेकिन राहुल जी हनुमानगढ़ी तक गए, लेकिन 1 किलोमीटर दूर था राम मंदिर, नहीं जा पाए, क्यों? 2016 में राहुल जी हनुमानगढ़ी नहीं, राहुल जी हनुमानगढ़ी गए तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भगवान राम क्यों दर्द होगा? मैं हनुमानगढ़ी गए तो राम मंदिर क्यों नहीं गए? अरे सुनो यार, आप बीच में बात प्लीज, मैं बता रहा हूं ना आपको। जवाब तो आप पूरा 5 सेकंड में टोकने लगते हो, तो कैसे जवाब दे दूंगा? हनुमान जी कौन है? अगर राहुल जी हनुमानगढ़ी गए हैं और राम मंदिर नहीं गए, हनुमान जी ने बुलाया था, राम जी ने नहीं बुलाया था। कैलाश पर्वत क्या नाम, राहुल गांधी जी गए, राहुल जी को बुलाया, मोदी जी को नहीं बुलाया। हम पूछ लें, मोदी जी कैलाश पर्वत पैदल काहे नहीं गए? हम पूछ लें, मोदी जी पैदल माता वैष्णो देवी काहे नहीं गए? हम पूछ लें, क्या नाम, केदारनाथ हेलीकॉप्टर से क्यों गए हैं, क्या मोदी जी पैदल क्यों नहीं गए? ये सब प्रश्नों का कोई मतलब नहीं। जिसकी जहां आस्था है वहां जाएगा, मतलब जिसको भगवान जहां बुलाएंगे वहां नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि 2019 में यह आस्था कहां गई थी, जब कपिल सिब्बल को मैदान में उतारा गया था और बोला था कि राम मंदिर का निर्णय डिले होना चाहिए, 2019 के चुनावों पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। वो चुनाव भी आप हारे थे, तब आपकी आस्था कहां गई थी? अभी मैं देख रहा हूं कि एक पूरा आस्थाओं का सैलाब आ गया एकदम। अभी तो अरविंद केजरीवाल भी आस्था दिखा रहे हैं, मैं आपको जो कि कह रहे थे कि नानी का सपना उनको याद आ रहा था अपने टाइम पर। मेरा सवाल यही है, अब एकदम आस्था सरोवर कैसे हो गई है? आपका सवाल यह है, तो आपके सवाल का जवाब भी बिल्कुल पूरी तरीके से लीजिए। राम, भगवान श्री राम का जो सियासी फायदा जिस भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, चढ़ावे की चोरी का पाप भी उसी भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगा। हमारे पास आस्था है, हम हनुमान जी गढ़ी गए, राम जी ने नहीं बुलाया, हमको शिव जी ने बुलाया, हम वहां चले गए। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप भाजपा की तरफ से क्यों बैटिंग कर रहे हैं? मेरी समझ से बाहर बात है। मैं भाजपा की तरफ से नहीं बैटिंग कर रहा, जिस भगवान को ओके भंडारी शांति। ओके महंत नवल किशोर कुछ हाथ खड़ा कर रहे, कुछ कहना चाह रहे हैं। महंत जी बोलिए, आप 40 सेकंड। महंत जी बोलिए, 1 मिनट बोलिए, 50 सेकंड। महंत नवल किशोर जी, मैं निवेदन कर रहा था, हमारे यहाँ का राम, लेकिन आपने मेरी बात पूरी नहीं होने। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद राम जी का दर्शन करना ही चाहिए। जैसे वैष्णो देवी लोग जाते हैं, वहाँ भैरव का दर्शन करते हैं, फिर माता जी का दर्शन करते हैं। इसलिए राम जी का दर्शन करने के बाद, हनुमान जी के बाद राम जी का दर्शन सबको करना चाहिए, कोई श्रद्धालु हो। और राम जी ने बुलाया तभी तो हनुमान जी के दर्शन लाभ होता है। हनुमान जी राम जी के दर्शन प्राप्त से खुश होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हनुमान जी के दर्शन के बाद प्रत्येक श्रद्धालु को, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, प्रत्येक श्रद्धालु को हनुमान जी के बाद राम जी का दर्शन करना ही चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है और ऐसा नियम भी है। मैं केवल इतना कह रहा हूँ। ओके, कोई किसी के लिए नियम है, क्योंकि हनुमान जी राम जी कार्य, राम कार्य से ही प्रसन्न होते हैं। जी मान जी, ओके। सुरेंद्र राजपूत, मैं महंत नवल किशोर जी चूंकि अखाड़ा परिषद के हैं तो उनको पूरा प्रणाम है और मैं चाहता हूं महंत नवल किशोर जी पूरी तरीके से इस बात को बताएं कि क्या ये ट्रस्ट धार्मिक है या ट्रस्ट चोरों का है। इस ट्रस्ट में शंकराचार्य जी होने चाहिए
कि नहीं होने चाहिए? इस ट्रस्ट में रामानुजाचार्य जी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? इस ट्रस्ट में इन्हीं के अखाड़े के 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और महंत नवल किशोर जी को और हमको सबको पता है, अगर राम जी चाहेंगे तो सब लोग अपने आप जाएंगे। राम जी ने चाहा हनुमान जी के पास बैठ गए, राम जी ने चाहा राम जी के पास बैठेंगे, राम जी ने चाहा, शिव जी ने चाहा कैलाश पर्वत चले गए, शिव जी ने चाहा हम लोग विश्वनाथ मंदिर चले गए, केदारनाथ चले गए। इसको लेकर के बेवजह का जो वितंडा भारतीय जनता पार्टी के पापी नराधम लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस तरीके की लूट की है, चढ़ावे की लूट की है, इससे ये प्रश्न से आप बरी नहीं होंगे। आज की डेट में जिन लोगों ने लूट की छूट दी है, और ये जो संगी लुटेरे हैं, मोहन भागवत से भी पूछताछ होनी चाहिए और नरेंद्र मोदी जी से भी पूछताछ होनी चाहिए। ये इन संगी लुटेरों को ऐसा जवाब देने दीजिए मुझे। बिल्कुल नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जिम्मेदार है। क्या आप बोल एक अखाड़ा परिषद के एक तो मैं आपको निवेदन कर दूं, इसमें देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि इसमें धर्माचार होना चाहिए, निश्चित मैं मानता हूं, और ये ट्रस्ट भंग होकर के दोबारा इसकी घटना हो, ये भी मैं चाहता हूं। और इसमें जो प्रमुख धर्माचार हैं वो सब इसमें सम्मिलित हों तो ज़्यादा अच्छा है। अन्य लोग भी हों पर धर्माचार्यों की सहभागिता हो। अब कौन कौन उसमें होंगे, हम चाहते जैसे 13 अखाड़े हमारे यहाँ हैं, 7 अखाड़े शैव परंपरा के हैं, संन्यास परंपरा के हैं, 3 अखाड़े हमारे वैष्णव परंपरा के हैं, 3 अखाड़े उदासीन परंपरा के हैं। तो सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि हों तो ज़्यादा अच्छा है। आज संत विद्यालय चला रहे हैं और बड़े बड़े मठ चला रहे हैं, तो इतना भव्य और दिव्य मंदिर है, उसमें मुख्य मुख्य जो आचार्य हैं निसंदेह उनका स्थान हो और उनके मार्गदर्शन में यहाँ की पूरी मर्यादा के साथ वैष्णव परंपरा के अनुसार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की पूजा अर्चना हो। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि और ये भी चाहता हूँ कि जो लोग हों सक्रिय हों, नाम के लिए ना हो खाली, नहीं आपने बोला, और ये बड़ा निगरानी सुरेंद्र राजपूत ने जो बात बोली और आपने जो बात बोली वो बिल्कुल वो वैलिड है। वो मुझे लगता है कि सरकार को करवाना ही चाहिए वो अब ये, ओके, क्योंकि प्रधानमंत्री को लेकर कमेंट किए गए, बहुत सारी बातें की गई, ओके, मेक यू पॉइंट। देखिए प्रभु श्री राम कभी भी अमीश जी ये नहीं कहते, संघ का इसमें कोई दोष नहीं है। भागवत जी हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, नरेंद्र मोदी जी की राम भक्ति में कम से कम मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है, वो जाकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं। हाँ, कुछ ट्रस्ट के लोगों का या कर्मचारियों का दोष है, उनको दंड कठोर से कठोर मिले। मुझे लगता है कि बहुत कोई सही बात नहीं, मोदी और भागवत जी का कोई मतलब नहीं। ओके, पॉलिटिकल। सुरेंद्र राजपूत, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि अखाड़ा परिषद के ही महंत नवल किशोर कह रहे बाकी आपकी बात काफी बातों से वो एग्री करते हैं, लेकिन मोदी चोरी करवा रहे हैं, इससे तो कोई एग्री नहीं करेगा ना। मतलब आप खुद जानते हैं, राम रथ में नरेंद्र मोदी थे, मंदिर को बनवाने में नरेंद्र मोदी थे, मतलब एक बड़ा फैक्टर उन्होंने निभाया है। डू यू थिंक ही विल डू दिस? ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए मैं एक खुलासा और कर देता हूं। महंत नवल किशोर दास जी तो बहुत बड़े संत हैं। महंत नवल किशोर दास जी, इस हिंदुस्तान में कितने शिवलिंग हैं? 12 शिवलिंग है ना, कि और शिवलिंग है? ज्योतिर्लिंग तो 12 है। महंत जी 12 शिवलिंग है। शिवलिंग तो बहुत है, ज्योतिर्लिंग, मैं ज्योतिर्लिंग की बात, ज्योतिर्लिंग 12 है। नहीं, ज्योतिर्लिंग 12 है ना? जी 12 है ना? अब आप सुन लो, नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में संघ ने 13वां ज्योतिर्लिंग बड़ौदा में बना दिया। ये धर्म को नष्ट कर रहे हैं। मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ जो है सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है। 13वां ज्योतिर्लिंग बनाया है। ज्योतिर्लिंग 12 है, 12 ही रहेंगे। ज्योतिर्लिंग 12 है। आप चाहिए, सुनिए मेरी बात। नहीं, आप मंदिर बड़ा बना सकते हो। 13वां ज्योतिर्लिंग संघ ने बनाया, बड़ौदा में बनाया है, और जो कहा है उन्होंने कि 13वां ज्योतिर्लिंग भाई साहब, ज्योतिर्लिंग 12 है, 12 ही रहेंगे। जब व्यक्ति ज्योतिर्लिंग 12 है, 12, और उन ज्योतिर्लिंगों का अपना अपना महत्व है। ये नहीं समझ नहीं, एक सेकंड, उन ज्योतिर्लिंगों का अपना अपना महत्व है। काशी विश्वनाथ का अपना महत्व है, नागेश्वर का अपना महत्व है, एक त्र्यंबकेश्वर का अपना महत्व है, रामेश्वर का अपना महत्व है कन्याकुमारी से। तो उन ज्योतिर्लिंगों का महत्व है, 12 ही ज्योतिर्लिंग है, बिल्कुल 13 ज्योतिर्लिंग है ही नहीं।
किसी ने कोई 13वां नहीं बनाया, कोई बना भी नहीं सकता। 13वां ज्योतिर्लिंग है सर, नहीं है सर, 12 ज्योतिर्लिंग है कम से कम। ओके ओके, और हर ज्योतिर्लिंग को आपको बना ही नहीं सकता। आप बीजेपी को भेजने के चक्कर में ये 13वां ज्योतिर्लिंग मत बनवाइए। ओके ओके, एक सेकंड, क्योंकि ज्योतिर्लिंग की बात हुई है, रुकिए प्रदीप भंडारी, रुकिए थोड़ी देर के लिए। ओके, महंत नवल किशोर प्लीज मेक योर पॉइंट, ऑल ऑडियोज आउट। महंत नवल किशोर जी 40 सेकंड सर प्लीज बोलिएगा, देन बीजेपी को रिएक्ट करना है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 13वां कोई बना नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आप बड़ा मंदिर बना सकते हैं भगवान शिव का, बड़ा कोई ज्योतिर्लिंग, कोई शिवलिंग लगा सकते हैं, पर ज्योतिर्लिंग 12 ही है, 12 ही रहेंगे। भगवान श्री राम दशरथ नंदन है तो दशरथ नंदन ही रहेंगे, उन्हें और कुछ नहीं बनाया जा सकता। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो 12 ही रहेंगे, चाहे कोई युग हो, चाहे कोई समय। 13वां कोई नहीं बना सकता, 13वां कोई नहीं बना सकता ना है। ओके ओके, प्रदीप भंडारी, ये जो आरएसएस पे आरोप लगाया गया, ये मैंने इस वक्त फैक्ट चेक कर दिया है, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। अमीश भाई अपनी रिसर्च टीम को भी लगा दीजिए। ऐसे ही होता है कि जो असली में बाबर प्रेमी होता है, इन्होंने कहा राहुल गांधी वहां जाते हैं जहां उनको बुलावा आता है, इनका पूरा खानदान बाबर के मजार पे 3 बार जा चुका है। तो जो अंदर से बाबर प्रेमी है और जो सिर्फ आज ही जागे हैं कि सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट प्रभु श्री राम के भक्त हैं, वो 13वें ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे, जो आपके शो पे एक्सपोज हो गए। भाई ये अपने खुद के आपके शो पे एक्सपोज हो गए, क्योंकि सच्चे राम भक्त होते तो कभी 13वें ज्योतिर्लिंग की बात नहीं करते। पॉइंट नंबर 1। आपके परिवार के 3 सदस्य जा चुके हैं बाबर की मजार पे, इनके पूरे खानदान गया हुआ है। 3 सदस्य, अरे पूरा खानदान गया हुआ है भाई। राहुल गांधी गए हुए हैं, सोनिया गांधी के पूरे खानदान के साथ में गए हुए, इंदिरा गांधी जी गई हुई है, ये राहुल गांधी रहे बाबर की मजार पे। परंतु पूरे खानदान ने 70 साल में एक भी बार नहीं कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। कपिल सिब्बल में 2019 में जब कहा था कि 2019 के बाद में इसको सुना जाए, तब वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। चलिए मैं आपसे एक और ओपन चैलेंज करता हूं, हमारा तो पूरा, हमारे पार्टी का, हमारे विचार का तो पूरा जीवन काल से लेकर हम अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी के पूरे परिवार में, अखिलेश यादव के पूरे परिवार में, अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिटिक्स में उन्होंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए क्या कहा, या कभी भी किसी ने स्टेटमेंट दिया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, भव्य मंदिर बनना चाहिए, बाबर की मजार नहीं होनी चाहिए? बता दीजिए, तो सच्चे राम भक्त हो जाएंगे।